ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। लोगों को तकलीफ आ रही है, उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। वज़ीर आला सिंध का हर कीमत पर नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि वो हर गारंटी देने को तैयार हैं कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। वज़ीर आज़म को भी नहरों के मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाज़ा है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि जुलाई 2024 से नहरी मंसूबे पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है। वो इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। वकील और कौम परस्त एहतजाज ज़रूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है, अगर हम नाकाम हुए तो फिर हम भी हर तरह से एहतजाज करेंगे। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के तरीक़ेकार वज़ीर आज़म तय करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, बिलावल ने जलसे में जो कहा वो जोश खिताबत में कहा, इस पर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्हें बिलावल फॉर्म 47 के कह रहे हैं उन्हीं के वोटों से सदर जरदारी भी मुंतखब हुए हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने गवाही दी कि सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई थी, मंजूरी नहीं दी गई थी। तो राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई है। अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, फ़ायदा मेरे ख्याल से वो इस तरह लेना चाहते हैं, वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज़ वज़ीर इत्तलात सिंध से फ़ोन पर राबता। शर्जील मेमन ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के अवाम के खदशात दूर करें। एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी जानिब कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासिर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। कैनाल्स के खिलाफ सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल का जिक्र होने पर KP हुकूमत को एतराज़। सूबाई महकमा आबपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की सदा। मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश कर दी। दस्तावेज़ में कहा गया है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दीगर 3 सूबों ने 1991 के माहिदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। दरियाए सिंध से मुजवजा कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोटकी में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जाम शोरों में शहरियों का गदा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठहरी मीरवाह में शटर डाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, हैदराबाद और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। साइलीन परेशान।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अज़हर समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। इन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया है। मुल्जिमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म तुर्की में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की माली मावनत दरकार है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मजदूरों को रोज़गार के मसाइल आए, नुकसान उठाना पड़े। वज़ीर आज़म से चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द का स्पेस टेक्नोलॉजी इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मनसूबों में इजहार दिलचस्पी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन से स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सेटेलाइट इंटरनेट में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द की भी मुलाकात। वफाकी हुकूमत के आज़ाद कश्मीर के लिए जारी तरक्याती प्रोग्राम पर गुफ्तगू की गई। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू और नवाबशाह में 44 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना में भी दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब के शहरों लाहौर, मुल्तान और भावलपुर में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची हीट वेव की लपेट में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जुमेरात से शहर में गर्मी में कमी की पेशगोई। शिमाली बलोचिस्तान में अप्रैल के अख्ताम पर भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। चमन के इलाके तोबा चकजई और तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में टैंकियों और नदी नालों में पानी जम गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा। अंगूर, सेब, खुबानी और आड़ू समेत चेरी के बागात को नुकसान। आपको 1 साल बाद याद आया कि सनम जावेद ने जुर्म किया। क्या मालूम कल आप मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई के केसेस में शामिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 9 मई के केसेस में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि अब आप ये केस क्यों चलाना चाहते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया। हाई कोर्ट सोमोटो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि इनका फैसला मौजूद है। हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। बानी PTI से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन न्याजी को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। बानी PTI के कज़न कासिम खान को भी रोक दिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को फैमिली मेंबरान की फहरिस्त भिजवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अदालत ने कहा कि मजमूई तौर पर 8 फरीकैन के तहरीरी जवाब आ चुके हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और वफाकी हुकूमत ने बजरिया अटार्नी जनरल जवाब जमा करवाया है। रजिस्ट्रार बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिए हैं। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के ख़जाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने की तजवीज़।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पीड के साथ मायार को भी बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मिले। ज़ोहराने पर अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकात। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात में पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का एयादा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो करते हुए PTI के इलेक्शन नहीं माने और इंतखाबी निशान वापस लिया। इस केस में भी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। वकील PTI ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो लिख देते PTI खत्म हो गई है, या ये कह दें कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम दोबारा करवा देंगे। जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। बन्नू पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस चौकी पर 19 दहशतगर्दों ने रात में मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की। बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। तौसा के करीब कच्चे के डाकुओं से मुकाबले में पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल शहीद हो गए। इश्तिहारी डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। रावलपिंडी में 7 साल की बच्ची के कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को हिरासत से छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुल्जिम मकतूल बच्ची का मामू था जिसे गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम की मशकूक हरकत पर शामिल तफ्तीश किया तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू कर दी गई। मुहिम में तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ कर्फ्यू के बाइस पोलियो मुहिम मौखर की गई थी। जाम शोरों में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। 4 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक, 25 जख्मी। सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेरे इलाज। भील बिरादरी के अफराद बलोचिस्तान में गंदम कटाई के बाद वापस बदीन आते हुए हादसे का शिकार हुए। मुराद अली शाह को अली अमीन गन्नापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। इन्हें सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का वजीर अला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल कहा। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह मरकजी शाहरा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए 110 अरब की तारीखी पैकेज दिए। कराची के अल्फला थाने में अफसर से मिलने आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक शहरी अपने दोस्त पुलिस अफसर से मिलकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। CCTV चेक की तो मोटरसाइकिल चोरी का पता चला। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला वारदात से कबल थाने में गया। शनाख्ती कार्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट के बहाने अंदर का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मुल्जिम को तलाश किया जा रहा है। PTI रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमे की रावलपिंडी की अदालत में समाअत। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम। मुकदमे का रिकॉर्ड आज ही पेश करने का हुक्म। अदालत ने आलिया हमजा को 19 अप्रैल को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। आलिया हमजा ने दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए अवार्ड। SIUT की जानिब से एलामिया जारी। नई दिल्ली में सदर BMJ एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर संजय ने अवार्ड का ऐलान किया।
तकरीब से ऑनलाइन खिताब में डॉक्टर अदीब रिजवी का इदारती बोर्ड से खित्ते के दीगर तिब्बी इदारों की हौसला अफजाई करने पर जोर। हिंदू कुश और हिमालय पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। पानी के लिए पिघलती बर्फ पर इन्हिसार करने वाले 2 अरब अफराद को खतरात लाहक हैं। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। एक नई रिपोर्ट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का कहना है कि हिंदू कुश हिमालय खिते में बर्फ की मौजूदगी यानी ज़मीन पर बर्फ के रहने का दौरानिया मामूल से 23.6% कम रहा, जो गुज़श्ता 23 बरसों में सबसे कम है। ये कमी मुसलसल तीसरे साल देखी गई है। इसी वजह से दरियाओं के बहाव में कमी होगी, ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार बढ़ेगा और कहत के खतरात में इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे के मुताबिक एशिया मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर खिता है। इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात माहौलियाती बहरान का बायस बन रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि मार्गला हिल्स में दरख्तों की कटाई, जंगली हयात का खात्मा माहौलियाती तबाही की अलामत बन चुके हैं। हयातियाती तनव्वुर और कानून के हुक्मरानी से मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान से बचा जा सकता है। बेहतर मनसूबाबंदी, पार्क की हुदूद के वाज़ेह तयन और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की खुद मुख्तारी की बहाली और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सिविल सोसाइटी और माहिरीन की मुशावरत से फैसले करने की सिफारिश की गई है। चकवाल सॉल्ट रेंज में जंगली भेड़िए की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जंगली भेड़िए की ये नस्ल मुद्दत से इस इलाके से गायब थी। भेड़िए का दोबारा नजर आना वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़मीन से मोहब्बत का दिन अर्थ डे। कोयटा में अर्थ डे की अहमियत उजागर करने के लिए प्रोग्राम, बच्चों ने टैबलोस पेश किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान बोली, अर्थ डे पर दुनिया को तेज़ी से काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ने का पैगाम देती है। पाकिस्तान आलमी सतह पर छठी सबसे बड़ी सोलर मार्केट बन चुका है और 2030 तक अपनी 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ रखता है। अर्थ डे पर गूगल ने अपना डूडल भी ज़मीन के नाम कर दिया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया सर्विसेज जारी। पोप फ्रांसिस का ताबूत वेटिकन चैपल में रख दिया गया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बेसिलिका में अदा की जाएंगी। वेटिकन का कहना है कि पोप की आखिरी रसूमात जुमे से इतवार के दरमियान किसी भी दिन हो सकती हैं। आन जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत बुध तक सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दी जाएगी, जहां सोगवारान का आखिरी दीदार कर सकेंगे। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस गुज़श्ता रोज स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ भी हिस्सा लेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल जोसेफ काउट्स का ताल्लुक़ कराची से है, जो कार्डिनल के मनसब पर फाइज होने से पहले आर्च बिशप ऑफ कराची थे। कार्डिनल जोसेफ काउट समेत दुनिया भर से 135 कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में नए पोप का इंतखाब करेंगे। कार्डिनल जोसेफ का कहना है कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। पोप फ्रांसिस का फेफड़ों का मरज बहुत पुराना था, मगर वो चलते रहे। ईस्टर तक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसा करने से कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के 60 रन और खुशदिल शाह की शानदार कारकर्दगी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के 46 रन भी टीम के काम ना आए। कराची किंग्स ने 147 रन का हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल पर पहले नंबर पर।
कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फास्ट बॉलिंग के लिए एग्रेशन ज़रूरी है। अगर कोई बैटर इन्हें हिट मारे तो वो उसे जब भी नहीं देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं। अगर वो इससे निकल गए तो लंबे रन्स करेंगे। उनका कहना था कि T20 वर्ल्ड कप के इन्हें किसी ने नहीं पूछा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर मैच फिक्सिंग की गूंज। राजस्थान और लखनऊ के दरमियान मैच को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप ने फिक्स करार दे दिया। कहा कि बच्चों को भी मालूम है कि मैच फिक्स था। अपने होम ग्राउंड पर राजस्थान को फाइनल ओवर में चंद रन्स दरकार हों तो वो ऐसे हार सकते हैं। दूसरी जानब राजस्थान रॉयल्स ने इल्जाम को गलत और बेबुनियाद करार दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से शिकस्त दी। खवातीन को किस तरह के लड़के इम्प्रेस करते हैं, मोहब्बत में नहीं, मतलब कि यार ये बड़े अच्छे जेंटलमैन आदमी है, इज अ नाइस गाय, इस तरह से कैसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हो? सबसे पहले तो इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है, बोंगापन ना हो इंसान में, लड़के में। आजकल सोशल मीडिया को लेके फालतू के फ्लेक्सेस, कैसे एग्जाम्पल? स्टीयरिंग चला पे, ठीक है, हाथ है, घड़ी की पिक्चर है, स्टीयरिंग का लोगो है, उसकी पिक्चर है, ओके ठीक है। और ये जो खवातीन है, यहाँ झुमके की पिक्चर है, बैग की पिक्चर है, जूते की पिक्चर है, नाखून की पिक्चर है, आंखों की पिक्चर है, नाक की पिक्चर है। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, कैसे पसंद नहीं आते, अदाकारा आसिका डैनियल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना है में सब बता दिया। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवाल पर अदाकारा आसिका डैनियल ने कहा कि हर वक्त सेल्फी बनाने वाले भी नापसंदीदा हैं। अहमद शहजाद ने कहा कि सबसे ज़्यादा सेल्फियाँ तो ख़वातीन ही बनाती हैं। मारूफ अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर का आज भी दिलों पर राज। चाहने वालों ने उन्हीं बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।